इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अहमदाबाद में होने वाले फाइनल तक इंडियन टीम के इस सफर में अहम किरदार अदा किया। लेकिन रोहित शर्मा के इस नए किरदार पर बात करने से पहले कुछ जिक्र हो जाए इस वक्त का जब माली माशक्लात ने उनकी जिंदगी के बहुत से मौक़ों पर उनका रास्ता रोका। ये बात है 1999 की, जब इंडियन क्रिकेट टीम मोहम्मद अजहर अल्दीन की कप्तानी में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेल रही थी। यहां मुंबई के मुज़ाफ़ाती इलाके बोरीवली में 12 साला रोहित शर्मा के वालिद और अहल खाना ने बड़ी मेहनत से कुछ पैसे जमा किए और उन्हें क्रिकेट कैंप में भेजने का बंदोबस्त किया। उनके वालिद, जो एक ट्रांसपोर्ट फर्म के गोदाम में काम करते हैं, उनकी आमदनी कम थी, इसलिए रोहित इन दिनों अपने दादा और चचा रवि शर्मा के घर रहते थे। लेकिन वहां भी हालात मुख्तलिफ नहीं थे। गुर्बत ने वहां के मकीनों को भी परेशान कर रखा था। लेकिन फिर एक मैच और एक स्कूल ने रोहित के क्रिकेट करियर का रुख बदल दिया। इसी साल रोहित शर्मा बोरीवली के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ मैच खेल रहे थे, जब स्कूल के कोच दिनेश लाड ने उनका खेल देखा और स्कूल के मालिक योगेश पटेल से इन्हें स्कॉलरशिप देने की सिफारिश कर दी। योगेश पटेल के मुताबिक, जो अब 54 साल के हैं, हमारे कोच ने कहा कि इस लड़के में क्रिकेट की बहुत महारत है, लेकिन उसकी फैमिली हमारे स्कूल की 275 रुपये माहाना फीस अपनी माली हालत और गुर्बत की वजह से अदा नहीं कर सकी, लिहाजा इसे स्कॉलरशिप दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हमने ये फैसला किया और आज रोहित इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। हमारे कोच की राय दुरुस्त थी। पैसे की कमी। इस फैसले के कई साल बाद खुद रोहित शर्मा ने क्रिकेट पर तज्जिए और तबसरे करने वाली वेबसाइट ESPN क्रिक इन्फो को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि कोच चाहते थे कि मैं विवेकानंद स्कूल में दाखिला लूं और क्रिकेट खेलना शुरू करूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी और 4 साल तक मुझे मुफ्त पढ़ने और खेलने का मौका मिला। इस नए स्कूल में दाखिल होने के चंद माह के अंदर ही रोहित शर्मा ने 140 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसके चर्चे मुंबई के स्कूलों, मैदानों और क्रिकेट नाकदीन तक हुए। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली से लेकर परवीन उमरे तक सभी मुंबई के शिवाजी पार्क में क्रिकेट सीखते हुए बड़े हुए हैं। इस मैदान पर अब भी दर्जनों नेट्स चल रहे हैं, जिनमें से एक अशोक शिवाकर का है, जो उसी दौर में यहां एक खिलाड़ी के तौर पर खेला करते थे। अशोक शिवाकर कहते हैं कि मुझे याद है कि रोहित शर्मा पहले अपने स्कूल की जानिब से ऑफ स्पिन बॉलिंग किया करते थे। इसके बाद उनके कोच ने उनके बैटिंग टैलेंट को भांप लिया। इसके बाद रोहित ने मुंबई के मशहूर कांगा लीग क्रिकेट से लेकर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन टूर्नामेंट्स में अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। विवेकानंद स्कूल के मालिक योगेश पटेल कहते हैं कि रोहित ने कोविड-19 के दौरान मुझे फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। मैंने कहा कि लोगों की मदद करते रहूं। इसे देखकर खुशी हुई। 16 जून 2019। इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाज तेज लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलिंग के सामने ढेर क्यों हो गए? 3 सितंबर 2023। रोहित की हिकमत अमली में तब्दीली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस फाइनल तक पहुंचने वाली इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने न सिर्फ अपनी कप्तानी में किए जाने वाले फैसलों बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी बैटिंग से भी अपनी काबिलियत का सबूत दिया है। 2019 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले रोहित इस हालिया क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाए हैं और ये देखा गया है कि वो बड़े हदफ की परवाह किए बगैर मैच की इब्तिदा में पहले पावर प्ले में ही बॉलर्स पर हमला कर देते हैं और जारहाना खेल का मुजाहरा करते हैं। इससे न सिर्फ शुभमन गिल को मुश्किलात पर काबू पाने का मौका मिला है, बल्कि कोहली, एयर और राहुल को भी मिडिल ऑर्डर में अच्छी परफॉर्मेंस देने का पूरा मौका मिला है। इस वर्ल्ड कप के पहले मैच में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 पर आउट हुए थे, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा का स्कोर कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। 131 रन्स की उनगज से शुरू होने वाला ये सिलसिला 86, 48, 46, 87, 4, 40, 61 के बाद 47 रन्स तक चलता है और रोहित की इन इनिंग्स में उनका स्ट्राइक रेट 124.15 रहा है, जो काबिल सिताइश है। रोहित की इस परफॉर्मेंस ने न सिर्फ इंडिया को अच्छा आगाज देने में मदद दी है,
بلکہ کسی بھی ٹیم کی جانب سے دیے جانے والے بڑے ہدف کا کامیابی سے تعاقب کرنا بھی ان کے لیے آسان بنا دیا۔ روہت کے اب تک کے اس کامیاب سفر میں اب بس اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ کرکٹ کے عالمی کپ کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے ہوا میں بلند کرنے اور اس بڑے ایونٹ میں اپنی سرزمین پر کامیابی اپنے نام کرنے کی۔ ٹورنامنٹ کا آخری میچ اسی آسٹریلوی ٹیم کے خلاف ہے جس کے مد مقابل ہونے والے پہلے میچ میں وہ کھاتا ہی نہیں کھول سکے تھے۔ اب فائنل میں بڑا سکور بنا کر پہلے میچ کو بھول جانے سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔